जय सिया राम। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और बहुत सुख में होंगे। मैं डॉक्टर शीतल आप सबका स्वागत करती हूँ डॉक्टर शीतल्स व्लॉग में। आज का सफ़र कुछ खास है क्योंकि आज के सफ़र में एक नया एहसास है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, 4 दिशाओं में एक ही नाम। जहाँ भक्ति ही मार्ग बन जाए वही तो कहलाता है 4 धाम। आज मैं आपको ले चलती हूँ मथुरा वृंदावन के 4 धाम यात्रा पर। भगवान के दरबार में अहंकार और जूते बाहर ही अच्छे लगते हैं। मथुरा जंक्शन से 10 किलोमीटर, दिल्ली से 145 और आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये 4 धाम का मंदिर। इस 4 धाम मंदिर का निर्माण डॉक्टर JC चौधरी द्वारा करवाया गया है। यह मंदिर सुबह 7 से 1 और शाम को 4 से रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के 4 धाम हैं। पहला, माता वैष्णो देवी धाम। ये धाम माता वैष्णो देवी धाम के आशीर्वाद से बनाया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 141 फीट है। जैसे ही आप वैष्णो धाम के मुख्य द्वार पर कदम रखते हैं, चारों तरफ सफ़ेद संगमरमर की चमक और दीवारों पर तराशी गई देवताओं की आकृतियाँ आपको अलग ही भक्ति की दुनिया में ले जाती हैं। मथुरा के इस पावन धरा पर माता का ये धाम शांति और कला का एक अनोखा संगम है। दीवारों पर लिखे शास्त्र और मूर्तियाँ आपकी यात्रा को और भी आध्यात्मिक बना देती हैं। अब हम चल पड़े हैं वैष्णो धाम की गुफा की ओर, जहाँ माता के 9 रूपों को साक्षात दर्शाया गया है। इतनी सुंदर कलाकृतियाँ कि मन बस मोहित हो जाता है। तो चलिए श्री गणेश करते हुए चलते हैं माता के 9 रूपों की ओर। माता के दरबार में एक जयकारा तो बनता है। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता का पहला रूप शैलपुत्री, माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, माता रानी का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, माता रानी का चौथा स्वरूप खुशमांडा, अब गुफा के एक कोने से निकलकर हम जा रहे हैं माता रानी की बड़ी मूर्ति की ओर। ये चरण पादुका है हमारे राम भक्त की। यहाँ की सुंदरता और शांति को देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। वाकई भक्ति और कला का यह संगम देखने लायक है। अब हम जा रहे हैं गुफा के दूसरी ओर, जहाँ पे हम माता के अन्य रूपों का दर्शन करेंगे। ये है माता का स्कंद माता रूप। ये है माँ का कात्यायनी रूप। ये है माँ का कालरात्रि रूप। ये है माँ का मेघ गौरी रूप। ये है मैया का सिद्धिदात्री रूप। मैं जानती हूँ आपको भी माता के सभी रूपों का दर्शन करके बहुत ही आनंद आया होगा। तो अब हम चल पड़े हैं गुफा से बाहर की ओर।
यह सिर्फ एक निर्माण नहीं बल्कि कला के रूप में की गई ईश्वर की वंदना है, जो हर देखने वाले की आंख को अचंभित कर देती है। तो अब हम चल पड़े हैं इस 4 धाम के दूसरे धाम की ओर, यानी शनि धाम की ओर। न्याय के देवता, कर्मों के आधार, जिनके दर पर झुकता है सारा संसार। कर्मों की स्याही से जो भाग्य का हिसाब लिखते हैं, वही सूर्यपुत्र शनिदेव कहलाते हैं। यहाँ की शांति और काले पत्थर की दिव्य प्रतिमा को देखकर मन को एक अलग ही मजबूती मिलती है। कहते हैं, अगर आपके कर्म नेक हैं तो शनि देव से बड़ा आपका कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। जब दुनिया के शोर से मन थक जाता है, तब सुकून सिर्फ एक ही नाम में आता है, हर हर महादेव। तो अब हम हैं इस 4 धाम के तीसरे धाम की ओर, शिव धाम में। ये देवों के देव हैं, जो किसी दिखावे से नहीं बल्कि एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न हो जाते हैं। इन दीवारों पर कला और दिव्यता का ऐसा प्रदर्शन है, मानो जिसने भी इन्हें बनाया है वो उस भोलेनाथ का परम भक्त है। जिनके गले में नागराज और माथे पर चंद्रमा की शीतलता है, वही शमशान के वासी, भक्तों के रक्षक और काल के भी काल महाकाल हैं। इस धाम की सजावट के लिए जिस जल का प्रयोग किया गया है, वह जल यमुना जी और गंगा जी का है, जो इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देते हैं। इस शिवधाम में महादेव की इस मूर्ति की ऊंचाई 165 फीट है, जो कि दुनिया में दूसरे स्थान पर है। अंधकार को पैरों तले दबाए जगत के स्वामी नृत्य रचाते हैं। भक्तों के दुख हरने हमारे महादेव खुद आते हैं। हर हर महादेव। अगर आपको हमारी आज की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि आपको आज का पल सबसे अच्छा कौन सा लगा। राधे राधे।